बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Dear all students and parents, welcome to academic session 2020 and 21. This is your class metric. I am your mathematics teacher. First, I will introduce book के अंदर हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें जो बुक पढ़ेंगे उसका टाइटल किस तरीके से है और क्या लिखा होगा नीचे। सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो। और इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट है जिसके अंदर क्लास 10th के अंदर हम तमाम ये 15 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सेमेस्टर वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है जो कि आपको कंटेंट के अंदर बता दिया गया है। ठीक, उसके बाद आपने कॉपीज़ को कैसे फिल करना है, ये आपकी कॉपी मैथमेटिक्स नेम क्लास और उसके अंदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपने लिखना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज बुक है सेमेस्टर फर्स्ट 2020 और 2021। स्टूडेंट आईडी, जीआर नंबर, नेम, फादर नेम, लेवल यानी मैट्रिक क्लास, सेक्शन कौन सा है, ए बी सी जो भी, रोल नंबर लिखिएगा, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और प्रिस्क्राइब टाइटल बुक के अंदर आपने क्या लिखना होगा, जो इस बुक के अंदर नीचे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो, वो आपने यहाँ लिखना है प्रिस्क्राइब टाइटल बुक में। फिर सब्जेक्ट टीचर लिखिएगा, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, फिर डेट लिखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इंडेक्स पर आएंगे। नेक्स्ट पेज होगा हमारा इंडेक्स का, उसके अंदर डेट वाइज आपने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे होंगे, जो क्वेश्चन आप करेंगे उसको आप लिखते जाइएगा। उसके बाद जो वर्किंग पेज है वहाँ पर पहला जो पेज होगा उस पर आपने टाइटल तैयार करना है किस चीज़ का, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड सेशन 2020 से 21 तक। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज भी टाइटल पेज बनेगा वीक नंबर 1। चैप्टर का नेम आएगा चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, सेट्स। ये लिख दिया गया है बोर्ड पे, आप देख लीजिए। इसी तरीके से आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट जो थर्ड पेज होगा वर्किंग का, वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है कि चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है, सेट्स। सेट्स क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इन दो टर्म्स को मैं डीपली डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपको क्या हो जाएगा, इजीली पता चल जाएगा कि सेट्स होता क्या है। वेल डिफाइंड के अंदर हम सबसे पहले नेम वाइज उसको डिफाइन करेंगे कि नेम वाइज क्या है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट साइज, शेप और क्वांटिटी वाइज डिफरेंट होना चाहिए। एग्जांपल दे दूं, क्लास 10th स्टूडेंट्स, अब क्लास 10th के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो नेम वाइज डिफरेंट है। लेट्स सपोज अली है, अकरम है, हसन है, तो ये नेम वाइज क्या है, डिफरेंट है। लिहाजा मैं किसी को भी कॉल करूँगा, पुकारूँगा, तो मैं उसके नेम से पुकारूँगा कि आपका अली आप खड़े हो जाएँ, हसन आप खड़े हो जाएँ। और फिर उनकी वो एक दूसरे से साइज़, हाइट, वेट, ठीक, क्वालिटी वाइज अगर देखे जाए, कोई बच्चे अच्छे पढ़ने वाले, तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें हों तो आप उसको कह सकते हैं, ये आप इनको क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। इसी तरीके कॉपीज़ का सेट है, कोई कॉपीज़ उर्दू की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है, मैथ्स की कॉपी है। अब मैथ्स की कॉपी में देखी जाए तो बॉक्स बने होते हैं, इंग्लिश की कॉपी में देखें तो 4 लाइन्स होती हैं, उर्दू की कॉपी में देखें तो 2 लाइन होती हैं। तो ये दोनों, अगर मैं उर्दू की नेम वाइज डिफरेंट हो गए, ठीक, शेप वाइज डिफरेंट हो गए, और उसके अंदर साइज़ वाइज डिफरेंट हो गए। तो ये डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉपी
इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। सेट को लिखने के किस तरीके से लिखा जा सकता है। सेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। देख लीजिए, ए से लेकर जेड तक कोई भी नेम आप दे सकते हो, कोई भी नेम आप दे सकते हो, ए बी सी डी को एनीथिंग। उसके बाद जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको किससे डिस्क्राइब करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ए बी सी डी। कभी भी इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, किसको, एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को कभी भी आप स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेट का नेम आ गया, यहाँ सेट का नेम होगा, ये इसके एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, सेट्स के अंदर जो ब्रैकेट यूज़ की जाती है वो कौन सी, करली ब्रैकेट इस्तेमाल की जाएगी। इसको कैसे बनाते हैं वो देख लीजिएगा। ये ओपन होगी, जहाँ पर ये इसका नोड है सेम वो ये नोड आमने सामने आने चाहिए। ये नोड का आपने ख्याल रखना है, ये ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद जो है वो ये सेट की डेफिनेशंस होगी। सेट्स, अब सेट्स जो हैं वो उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। सेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स होते हैं जो कि हम पूरी बुक में हम जो है इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूं जी। अब होल नंबर के बारे में हम बताएंगे आपको। होल नंबर क्या है जी, होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से। स्टार्टिंग कहाँ से, ज़ीरो से, 0 1 2 3 इंटू इनफाइनाइट। तो ज़ीरो से जो नंबर शुरू होते हैं उस सेट्स को हम होल नंबर का सेट कहते हैं, W से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, Z से इंडिकेट करते हैं, ठीक। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0। प्लस में भी नंबर ये रहेंगे और माइनस, यानी +1 और -1 भी ले सकते हैं इसमें, +2 -2 भी ले सकते हैं, +3 -3 भी, इंटू इनफाइनाइट। नेक्स्ट 4 जो है वो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, P से। 2 3 5 ऐसे नंबर्स का सेट जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। दोबारा सुनिएगा, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। 2 3 4 यानी 4 2 के टेबल में भी है, से डिवाइड हो जाएगा, और 4 अपने टेबल से भी। जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो उसे क्या लेंगे, वो प्राइम नंबर। 5 है, 6 नहीं ले रहे क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में है। 7 11 13 इंटू, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट ओड नंबर। ओड नंबर्स को कैपिटल O से, ऐसे नंबर का सेट जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। कौन कौन से हैं, +1 -1, +3, +5, +7, +9 इंटू इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर्स का सेट जो सिर्फ अपने टेबल, जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, ओड नंबर कहलाते हैं। उसके बाद इवन नंबर का सेट। इवन नंबर्स को किससे इंडिकेट करते हैं, E से। 0 से स्टार्ट है, +-2, +-4, +-6 इंटू इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर का सेट जो 2 के टेबल से ईजिली डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर्स का सेट जो 2 से ईजिली डिवाइड हो सके उसे इवन नंबर का सेट कहेंगे। इवन नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल E से। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से इंडिकेट करेंगे। x सच दैट x इज इक्वल टू, जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो।
P and Q belongs to Z integer यानी Z and Q is not equal to Z। तो रैशनल नंबर क्या हुए जिसे Q से इंडिकेट करते हैं और जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी अपाउंड की फॉर्म में। मिसाल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, देखें जैसे कि 521 ये नेचुरल नंबर है, कुदरती नंबर है, इसके ये रैशनल नंबर है। कैसे इसको आप अपाउंड में लिख सकते हैं, क्यों? जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है, उसके नीचे 1 होगा। जिस नंबर के नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1। अब जैसे डिजिट है 0.521, इसको आप किस में लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट को अपने फर्स्ट पोजीशन पर लाएं 5.21 और 0.12 ये तो ये डिवाइड की फॉर्म में से आप लिख सकते हैं। ये भी रैशनल नंबर है जिसे डिवाइड की फॉर्म में, ऐसे नंबर जिसे डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। फिर इर्रेशनल क्या हुआ, जिसे Q प्राइम किससे इंडिकेट करेंगे, Q प्राइम से। X सच डैट X नॉट इक्वल टू, जिसे आप ना लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसे आप उसमें, जैसे लेट सपोज इसकी एग्जांपल ले लेते हैं आप। ये रैशनल की एग्जांपल देखिएगा, एक नंबर है 5.231456 डॉटेड यानी इनफाइनाइट है, जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते बाद में, तो ये रैशनल है, ना लिख सकते हैं इसे डिवाइड में। मैं कहाँ तक इसको पॉइंट को लेके चलूँ, ये प्रॉब्लम है। फिर एक इर्रेशनल की जो भी जितने भी रूट के सवाल हैं, जितने भी रूट के नंबर्स हैं, ये सब क्या है, इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल समझ आए, जिसे आप डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, और जिसे डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो रैशनल कहलाएगा, और जिसे डिवाइड की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल कहेंगे। आखिर में है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसे कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, पहली बात। दूसरी, जो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है, यानी इन रियल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म वाले नंबर भी आ जाएंगे, विदाउट फ्रैक्शन फॉर्म भी नंबर्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो ये रियल नंबर्स का सेट होगा। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सेट्स के बारे में आपको बता दिया है। इसको समझ लें कि नेचुरल नंबर को कैपिटल N से जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर जो W से इंडिकेट करते हैं 0 से स्टार्ट हो, इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 2 3 इंटू इनफाइनाइट, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हों प्राइम नंबर कहलाएंगे, और नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। अब 2 के टेबल से 1 डिवाइड हो सकता है, जैसे 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड करूँगा तो किस में आंसर आएगा, पॉइंट में। इसको डिवाइड करूँगा किस में, पॉइंट में। तो ये ईजिली यानी कम्प्लीटली होल नंबर नहीं आ रहा आंसर में, तो ये क्या हुए, ये ऑड नंबर हो गया। अब जैसे 2 है, इवन नंबर की बात करता हूँ, 2 4 6, तो ये 2 के टेबल से ईजिली डिवाइड होते जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलता जा रहा है, होल नंबर, यानी पॉइंट में आंसर नहीं आ रहे, होल नंबर में आंसर आ रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, इवन नंबर। जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके रैशनल नंबर, जिसे ना लिखा जा सके इर्रेशनल नंबर, और इन दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूं तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन से ही हमारे पास। ये क्या है, यूनियन। इसे क्या पढ़ेंगे, यूनियन। इसे क्या पढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन।
इम्पॉर्टेंट नोटेशन भी कहेंगे और इसको ऑपरेशंस ऑफ टू सेट्स भी बोला जाता है, ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स। उसके बाद ये माइनस या ये स्लैश, इसको ये और करके लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस। क्या पढ़ा जाता है इसको, डिफरेंस, यानी माइनस करें दो सेट्स को आपस में माइनस करना, मीन्स उन दोनों का डिफरेंस मालूम करना। इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं और दूसरा नेम जो है इसका सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये तो एज यूजुअल आप जानते होंगे, इक्वल, ये इक्वल है, इज़ नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। इस सिंबल को भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। लेस देन, पहले क्लासेस में भी आपने पढ़ लिया होगा, लेस देन, ये नोट जहाँ पे बन रहा है यहाँ ये लेस देन की, लेस देन, अगर लेस देन के नीचे एक बार लगा दी तो ये बन जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू, ये आ गया लेस देन। नेक्स्ट है, अगर नोट उस तरफ यानी ये ओपन है इस तरफ से, ये तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के नीचे बार लगा दें तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट नोटेशंस हैं वो देख लें आप। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, या इस चीज़ को क्या पढ़ेंगे आप, एम्प्टी सेट, क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट, या इसको क्या पढ़ेंगे, फाई, फाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, फाई। नेक्स्ट जो है सिंबल हमारे पास जो यूज़ होंगी वो देखते जाइए। ये देखिएगा, आपने सी बनाया लेकिन बीच में एक लाइन ड्रॉ की, ये बना बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं इसको क्रॉस कर दूं सेंटर से, कैसे, तो नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ की जाए उसको पढ़ेंगे सच डैट, सच डैट। अच्छा, उसके बाद ये सिंबल यूज़ होगी कहीं तो इसको पढ़ते हैं एंड, अगर ये यूँ यूज़ हो इसको पढ़ेंगे और। ये मुख्तलिफ सिंबल हैं जी इसकी। एक और चीज़ है इक्विवेलेंट, इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट, इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे आप, इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट नोटेशंस थी जो कि हम डी मॉर्गन लॉ में और पूरे चैप्टर के अंदर इसको